सबको नमस्कार, सलाम। मैं आशा करता हूं कि आप भला चंगा है। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के बहुत अच्छी अच्छी वचनों को लेकर आया हूं और ये पाया जाता है मार्कुस लिखित सुसमाचार। और ये जो घटनाएं हैं, इंसिडेंट है, ये मत्ती, मार्क, लूका में पाया जाता है। और मेरा विषय होगा ये अंधकार से प्रकाश, अंधकार से प्रकाश। अब देखिए, एक छोटी सी विश्वास जो है आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। प्रिय मित्रों, यीशु मसीह जो है अपने चेलों के साथ यरूशलेम जा रहा था। और यरूशलेम जा रहा था किस लिए मालूम है? बलि होने के लिए। यानी कि वो जो गुड फ्राइडे होता है, ईस्टर संडे होता है ना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा जाता है, यही है बलि होने के लिए, पास ओवर जो सेलिब्रेशन करने के लिए जा रहा था। और गलील में होके सेवा खत्म करके कपुरनहुम में गया। उसके बाद यरीहो होते हुए यरूशलेम जा रहा था। और यरीहो और यरूशलेम के दूरी करीब करीब 29 किलोमीटर की दूरी है। और यरीहो एक शहर है। और मालूम है, ये जो यरीहो शहर दो है, यानी कि ओल्ड पुराना यरीहो, नया यरीहो। जैसे दिल्ली में है ओल्ड दिल्ली, न्यू दिल्ली, उसी प्रकार यरीहो भी जो है दो है। मतलब एक उत्तरी और एक दक्षिणी है। और जब दक्षिण यरीहो होते हुए उत्तरी ओर जाते हुए जब यरूशलेम जा रहे थे, रास्ता में रुकना पड़ा। रास्ता में उन्होंने एक क्या देखा मालूम है? एक भिखारी देखा। और भिखारी जो जोर से चीख मारकर पूछ रहे थे, बता रहे थे, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रेमा, तो मालूम है कौन है? वो है बर्तिमाई। और पता है, ये नहीं, जब भीड़ जा रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह जो गुरु यीशु जा रहे थे और लोग पूछ रहे थे, बहुत सारे शोर शराबा, और ये पूछ रहे थे, भाई ये कौन है, क्या हो रहा भाई साहब? क्योंकि आंखें बंद है। यानी कि बर्तिमाई जो है यरीहो शहर में रास्ता के साइड में भीख मांग रहा था। उस व्यक्ति का नाम बर्तिमाई, याद रखिए बर्तिमाई। और वो ब्लाइंड था, यानी कि वो दृष्टिहीन था, वो देख नहीं सकता था। वो कह रहा था, भाई साहब ये आवाज आ रही, भाई साहब ये कौन है, क्या हो रहा है, कौन है? मेरे को लग रहा है मैं इनका नाम सुना हूं, भाई साहब कौन है? अब भीड़ में से लोगों ने बोला, चुप रहे, कोई नहीं, वो गुरु यीशु है, जा रहा है, तू चुप रहे, ऐसे कह रहा था। और जब उन्होंने सुना कि ये तो यीशु, गुरु यीशु जा रहा था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, जो अंधा लोग हैं, दृष्टिहीन लोग हैं, उनको आंखें दिया है, लंगड़े हैं जो उनके यीशु के नाम से चलने लग गए, इवन मरा हुआ व्यक्ति भी जी उठा। उन्होंने बोला, अरे भाई साहब, आज तो मेरा काम हो जाएगा। चीखे मारा था, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और क्या हुआ? चलता गया। अब भीड़ में ऐसे भी लोग हैं, बोला, बर्तिमाई चुप रहे, शोर क्यों मचा रहा, दूर हो जा, चल चल चल। ऐसा नहीं बोलते लोग कभी कभी, जो छोटे जात के होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं, और भिखारी है, वो भी बीमारी है, भिखारी है, दृष्टिहीन है, चुप रहे, हट हट, ऐसे नहीं बोलते। ऐसे लोग बोल रहे थे। और चलता गया। प्रिय मित्रों, इस कहानी जो है ना, मार्कुस लिखित सुसमाचार 10 अध्याय 46 से 52 पद में आपको मिलेगा। मार्कुस 10 अध्याय 46 से 52, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52, वहां पर ये कहानी लिखा है। जा रहा था, और मैं लेकिन देखा, पता है, यहां पर मेरे लिए 5 ऐसे कैरेक्टर मैं देखता हूं इस अध्याय में। पहला कैरेक्टर वो है द डिस्करेजिंग क्राउड, यानी कि निराशा करने वाला भीड़। समाज में ऐसे भीड़ होता है प्रिय मित्रों, आपके आसपास, आपके आवाज को बंद करना चाहेगा, आपके आवाज को दबोचना चाहेगा, वो कहेगा आप कुछ ना बोले। और भीड़ में नहीं चाहता है कि अच्छे लोगों के पास आप जाए, गुरु के पास जाए, और वो भी गुरु यीशु उसके पास जाए, वो नहीं चाह रहा था। अब दिमाग देखिए ना, ऐसे लोगों का मेंटेलिटी देखिए, है ना, मेंटेलिटी देखिए क्या है। चुप रहे, तू भिखारी है, तू अंधा है, तू बीमारी है, तू क्यों पूछ रहा है भाई साहब, चुप रहे, ऐसे कहते लोग। बता, हट हट, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोला। सुनिए, चेला जो प्रभु यीशु मसीह के चेलो लोगों ने भी जो है इस बर्तिमाई को बोला, हट हट, अब गुरु को डिस्टर्ब मत कर, थके हुए हैं, चल रहा है भाई साहब। प्रेम में तो और यही चेला जो है ना, थोड़े समय पहले क्या है, बच्चों के माँ बाप जो है, उनको भी यीशु मसीह के पास, गुरु यीशु के पास आने के लिए माना कर रहे थे, बारण कर रहे थे। प्रेम तो ऐसे लोग भी भीड़ होता है जो निराशा करता है, कभी भी आपको उत्साह नहीं करेगा, आपको हर समय चाहेगा, दबोचना चाहेगा, और कभी भी नहीं चाहेगा आप बढ़े, और आपके जीवन के द्वारा बहुत अच्छा काम हो, आप बहुत अच्छी सेवा करें, आपके द्वारा बहुत आप पढ़े लिखे हो जाए, बहुत बड़े, ये नहीं चाहेगा।
हर समय चाहेगा नीचा रहे, आपको दबोच के रखना चाहेगा। दूसरा प्रकार के मैं जो इस कहानी में देखा, एक और कैरेक्टर है गुरु यीशु, यानी कि जो थके हुए बोझ से दबे लोग हैं उनको बचाने के लिए आया था, वो है गुरु यीशु। तीसरा जो कैरेक्टर को मैं देखता हूं ना, वो है चेला, यानी कि यीशु मसीह गुरु के साथ जो चलने वाला चेला। और चौथा जो मैं देखता हूं जो कैरेक्टर, वो बर्तिमाई, जो दृष्टिहीन व्यक्ति, ब्लाइंड है वो। और पांचवा मैं देखता हूं एक और कैरेक्टर, और वो है विश्वास का कार्य, यानी कि बर्तिमाई को जो है प्रकाश मिला, अंधकार से प्रकाश मिला। प्रिय मित्रों, अपने आप को बर्तिमाई की जगह पर डालकर देखिए, कितनी सालों से बेचारा अंधकार में डूबा हुआ था। वो सृष्टि को देखना चाह रहा था, अपने माँ बाप को देखना चाह रहा था, वो अपने आप को भी देखना चाह रहा था, नहीं हो पा रहा था। माता पिता बहुत कोशिश किया, माँ बाप ने अपने अपने मुर्गी को बेचा, कबूतर को बेचा, और घर में जो मम्मी के पास जो भी सोना गहना था, जो भी था, वो बेचकर चाह रहा था कि बेटा जो देखने लग जाए, बेटा के लिए ट्रीटमेंट के लिए, जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोशिश कर रहा था, वो भी सब कुछ बेकार हो गया, कुछ नहीं हुआ। अब क्या हुआ, बेचारा खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो बेटा बड़ा हो गया, बोले बेटा तू जा भाई भीख मांग। तो अब रास्ते के साइड में बैठता था, और ऐसे कपड़े पहना जाता था उस जमाने में, जो भिखारी जो है उसके कपड़े चुन्नी के समान, कंबल के समान, ऐसे कुछ कपड़ा को जो है अपने सिर को ढक के रखता था, और ऐसे बैठा रहता पड़ता था हाथ बढ़ाकर कि लोग जो दे दे कुछ तो मिल जाएगा, नहीं देगा तो कुछ नहीं मिलेगा। यही उसका खाना है, मतलब 2 वक्त के पेट भर के खाने का जो भी उसको मिलेगा। प्रिय मित्रों, ऐसे होता गया, चीखे मारता गया, चलता गया, और वो भी चीखे मार रहा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, ए दाऊद के संतान, यानी कि यीशु पापा मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और सुनिए क्या हुआ, अचानक क्या, सब रुक गया। क्यों मालूम है? गुरु यीशु ने बोला, क्या बोला? उसको बुलाओ। गुरु यीशु ने उसको बुलाया, और जब गुरु यीशु ने उसको बुलाया, और वो व्यक्ति जिसको जो है चुन्नी जैसे, यानी कि कपड़ा जैसे जो है, कंबल जैसे से ढक कर बैठा था ना, वो कपड़ा को जो है चुन्नी को फेंक कर और वो उछाल कर गुरु यीशु के पास है। सुनिए कि याद रखेगा, जो दृष्टिहीन व्यक्ति था, भीख मांग रहा था, समाज के लिए वो नीच जाती है, यीशु गुरु उसको बुलाया और उसको उठकर यीशु के पास गया। प्रिय मित्रों, कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है। लेकिन सुने, जब यीशु के पास गया है तो यीशु पापा ने पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं क्या करूं? उसने क्या बोला मालूम है? बर्तिमाई ने बोला, हे गुरु मैं देखने लगूं। क्यों पूछा मालूम है? एक तो कारण यह हो सकता है कि बर्तिमाई के विश्वास को मजबूत करने के लिए, और यह जताने के लिए कि बर्तिमाई, तुम जो जिसके नाम तुमने लिए हो ना, जिसके पास आए हो ना, वो महान परमेश्वर है, वो कर सकता है और करके दिखा सकता है, और वो यीशु मसीह है। आप यदि शारीरिक तौर से अंधा है, आपको आंखें देख सकता है, आत्मिक तौर से यदि अंधा है, उसको भी आप जीवन दे सकता है, आंखें देख सकता है। मैं महान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हूं, और ये बात जताने के लिए होगा। और दूसरी बात, उसका विश्वास को और मजबूत करने के लिए, प्रिय मित्रों, गुरु मैं देखने लगूं। हो सकता था जब यीशु मसीह बुला लिया, बर्तिमाई कह सकता था, हाँ प्रभु ठीक है, मैं तो देखूं, ठीक है देखने लग, लेकिन मेरे माँ बाप के लिए मकान दे देना, मेरे माँ बाप के लिए पैसा दे देना, मेरे माँ बाप के लिए गाड़ी दे देना, ऐसे मांग सकता था। लेकिन उसने कुछ नहीं मांगा, उसने बोला मैं देखने लगूं। प्रिय मित्रों, हमें देखना बहुत जरूरी है। मालूम है, जाते जाते मैं आपको 4 ऐसे पॉइंट में आपको देना चाहता हूं, 4 वचनों को। पहला वचन जो है मैं इस अध्याय को पढ़ते समय मुझे मिला, वो है कुछ पाने के लिए कुछ भी करूं, कुछ पाने के लिए कुछ भी करूं। वचन खुलिए, मार्कुस 10 अध्याय, वचन देखिए। मार्कुस 10 अध्याय का 47 पद में देखो क्या लिखा है। 47 पद में क्या, कुछ पाने के लिए कुछ भी करूं। देखिए क्या लिखा है। ये बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वो ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, एक ही है दाऊद के संतान, यीशु मुझ पर दया कर। 48 पद में देखो क्या लिखा है। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, और सुनिए कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। प्रिय मित्रों, कुछ पाने के लिए कुछ भी करना पड़ता है। यदि आपके दिल में चाह है, आपके दिल में आप चाहते हैं आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, सफलता और आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो आपको कुछ भी करना पड़ेगा। और वो क्या है? सब छोड़कर उठकर गुरु के पास, चरणों के पास जाना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। दूसरा देखिए पॉइंट मैं देखना चाहता हूं, और वो है पद 49 वर्स 49।
49 पद में क्या लिखा मालूम है? देखो क्या लिखा। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। इस बर्तिमाई के लिए बड़ा दिन जैसे दिन था उसके लिए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उसको बुलाया और कहा, लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढारस बांध भाई, उठ, वो तुझे बुलाता है। प्रिय मित्रों, यीशु ने बर्तिमाई को बुलाया है। प्रिय मित्रों, यीशु बुलाता है। एक गाना है इस प्रकार, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। प्रिय मित्रों, यीशु बुलाता है। ऐसा अंधा व्यक्ति को, भिखारी को यीशु बुलाता है। प्रिय मित्रों, किसी को भी बुला सकता है, बुलाया भी है। टैक्स कलेक्टर को भी बुलाया है, डॉक्टर को भी बुलाया है, तो आपको क्यों नहीं बुला सकता भैया? देखो, उसको बुलाया ना, वो उठकर आया है। दूसरा पॉइंट, यीशु बुलाता है। यीशु आज भी आपको बुलाता है। हाँ प्रिय मित्रों, बुलाता है। खुशी की बात यह है, आप कोई भी क्यों ना हो, किसी भी बात की परेशानी क्यों ना हो, यीशु बुलाता है। एक बार उस गुरु के चरण में आके तो देखो, आपको क्या मिलता है। सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। तीसरा पॉइंट मालूम है? सुनिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने सुना क्या लिखा है? तीसरा पॉइंट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। प्रिय मित्रों, इस भिखारी बर्तिमाई दृष्टिहीन व्यक्ति के पास सिर्फ एक कंबल था, एक चुन्नी जैसे था। जब यीशु मसीह ने बुलाया, उस चुन्नी को फेंका, उठकर यीशु के पास आया। प्रिय मित्रों, कभी कभी आपके जीवन में ऐसे कुछ आदत होगा, ऐसे कुछ एडिक्शंस होगा, कुछ हैबिट होगा, कुछ ऐसे आदतें होंगे जो आप छोड़ नहीं पा रहे। आप जब तक नहीं छोड़ेंगे ना, तब कैसे आशीष मिलेगा भाई? जब तक आप छोड़ेंगे नहीं ना, तो आप कैसे आपको चंगाई मिलेगा? जब तक आप छोड़ेंगे नहीं ना, आप कैसे बढ़ेंगे भाई साहब? आपको छोड़ना पड़ेगा। बर्तिमाई ने क्या किया? वो चाहता आप चादर को जो है चुन्नी, उसको लेके जा सकता, लेकिन नहीं, उस चुन्नी को, चादर को उसने फेंका और गया। कैसे? विश्वास से। प्रिय मित्रों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे चीजें जो अपने जीवन में है, वो खोना नहीं चाहता। वो चाहता है, नहीं यार, ये चीज रहने दो, वो मैं बोल दूंगा, चलो ठीक है ले लो, लेकिन ये नहीं है। बहुत सारे आदतें हैं, बहुत सारे एडिक्शन आपके जीवन में है, उसको छोड़ना पड़ेगा। और चौथी पॉइंट देखिए क्या लिखा मालूम है? सुनिएगा, चौथी पॉइंट, आखिरी पॉइंट जो है, मन के विश्वास सफलता लाते। मन के जो विश्वास है आपको सफलता दे सकता है। प्रिय मित्रों, मन के विश्वास कैसे? बेताब इंसान को कोई भी रुक नहीं सकता। बर्तिमाई को जो है उसको देखना चाहता है, उसका अंदर बेताब है, डेस्परेट है, वो गया है। अब मालूम है, जब यीशु मसीह के पास गया है, यीशु मसीह ने पूछा, भाई तुझे क्या, मैं क्या करूं? उसने बोला, मैं देखने लगा। सुने क्या हुआ? प्रिय मित्रों, इस भाई का सुने, आप देखिए 52 पद में देखो क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, चला जा। प्रिय मित्रों, चला जा, बर्तिमाई तू चला जा। अब आपको उस चीजों का जरूरत नहीं है। बर्तिमाई, तेरा वो चादर जो है, चुन्नी जो है, कंबल जो है, भीख मांगने का है, उसका जरूरत नहीं है। आप उठो, चलो, चला जा। क्यों? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। प्रिय मित्रों, सुनिए वचन में क्या लिखा है। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। तुरंत देखने लगा। प्रिय मित्रों, प्रिय मित्रों, हमें भी हमारा बहुत सारे जीवन में जो बहुत सारी आदतें हैं, उसको फेंकना पड़ेगा, तभी तो आप देखेंगे, तभी तो सच्चाई को जानेंगे। प्रिय मित्रों, अब वो देख सकता है। कौन? बर्तिमाई, अंधकार से प्रकाश मिला। इतनी साल अंधकार में था, अभी तक तो वो ऐसे करके चल रहा था, 2 हाथ मांगते थे, मांग कर फैलाना पड़ता था, ऐसे करके चल रहा था। क्या करूं? कोई मुझे तो ले जाए, कोई मुझे खिलाए, मुझे नहीं मालूम। अब उसको जरूरत नहीं है प्रिय मित्रों, उसका आंखें खुल गई है, देखने लगे। मालूम है क्या देख सकता है? वह अभी यीशु को देख सकता है, यीशु गुरु को देख सकता है जो उसको आंखें दिया है। मालूम है उसे, वो बर्तिमाई उसी भीड़ को देख सकता है जो भीड़ ने बोला, चुप रहे। और प्रिय मित्रों, यही बर्तिमाई अभी जो है यरीह नगर, यरीह शहर को, सुंदर शहर को वो देख सकता है। यही यरीह शहर में ना हेरोद राजा का विंटर पैलेस है, उसका शीतकालीन का घर हुआ करता है हेरोद राजा को। और सुने, सुंदर सृष्टि को देख पाए। और पता है क्या हुआ? बर्तिमाई अब जो है अपने जन्मदाता माता पिता को अपने आंखों से देख पाया है। और क्या प्रिय मित्रों? वो अपने आप को देख पाया, अपने आप को देख पाया। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह अब जा रहा था यरूशलेम मरने के लिए, जाते जाते भी आखिरी एक आश्चर्य कर्म करके गया। प्रिय मित्रों, आपके और मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। शर्त यह है, आपका अपने सारे आदतों को, अंधविश्वास जो बातें हैं, जो बुरी आदतें हैं, ये सब फेंकना पड़ेगा और उठना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यीशु मसीह आपको जीवन दे सकता है। प्रिय मित्रों, वही यीशु मसीह जो बर्तिमाई
को दिया है, आपको दे सकता है। एक शब्द जो बर्तिमाई को जीवन दिया, वो क्या मालूम है? विश्वास है। एक छोटा सा विश्वास आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। पहले पॉइंट क्या है मालूम? पहला पॉइंट, कुछ पाने के लिए कुछ भी करूं। दूसरा पॉइंट, यीशु बुलाता है तुम्हें। तीसरा पॉइंट, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चौथी पॉइंट याद रखिएगा, मन के विश्वास सफलता लाता है। मन में यदि विश्वास हो प्रिय मित्रों, तो बहुत कुछ आप पा सकता है। सबसे बड़ी बात है अनंत जीवन का अधिकार। आपके जीवन बदल जाएगा रे। चाहे कुछ भी बीमारी आसपास क्यों ना हो, आपका दिल के कोने में सुकून और शांति होता है। और है, देखिए कितना बड़ा महान परमेश्वर हमारा है। ओ कैसा प्यार, कैसा दया, कैसा अनुग्रह। अंधकार से प्रकाश आप भी पा सकते हो। यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। शालोम।